हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई देखो, सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर वन स्टैंडर्ड मैथ्स, जो गाला का पेपर सॉल्यूशन का इतना है, आपको बेसब्री से इंतजार था, उसका सेक्शन बी लेके आ चुका हूं। देखो, मैं मैक्सिमम जल्द से जल्द सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं दे दूंगा सारे सॉल्यूशंस। आप भी हमें थोड़ा सा सब लोग को फॉरवर्ड कर दो और सबके पास पहुंचा दीजिए जल्दी से जल्दी। और जैसे ही सारे के सारे वीडियोस जो भी मैं दे रहा हूं पेपर वन के रिगार्डिंग, वो अगर हाइक पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग तुरंत पीडीएफ भी दे देंगे, ताकि आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के हेल्पफुल रहेगा। और फॉर्मूला शीट के बारे में ना भूले, फॉर्मूला शीट डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। फॉर्मूला शीट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट्स हैं, तो यू कैन प्रीफर दैट। चलिए लेट्स बिगिन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट भाइयों, समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, और समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर देना कि भाई बेस्ट है कि नहीं है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो भाई जरा सा माफ कर देना भाई, क्योंकि जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आप लोग चेक कर लें जरूर कि मिस्टेक है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to walk one around the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस सिचुएशन के अंदर आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि देखो, वो लोग जो भी है सर्कुलर पाथ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके वापस भाई दोनों जो है मिलने वाले हैं। सपोज मानते हैं कहीं पे भी मिलेंगे सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों का एलसीएम निकाल दो। सो 18 और 12 अगर हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम, वैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चलो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। 18 दैट इज 2, 3 इंटू 3, और 12 आपका होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम आपका हो जाएगा दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 4 9 दैट इज 36 मिनट। भाई 36 मिनट्स के बाद दोनों के दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। सो दिस इज योर एलसीएम। हमेशा याद रखना है, जब कॉमन पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं तो एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द नंबर 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखो, प्रूव दैट है, मुझे पता है लोग बाग बोले कि यार ये सब लोग की मेथड अलग अलग होती है, लेकिन मैं बोलूंगा रूट टू इरेशनल नहीं दिया हो तो आपको रूट टू को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप नहीं ले सकते कि रूट टू इरेशनल है तो सब कुछ इरेशनल। तो क्या करेंगे, लेट 6 प्लस रूट टू बी अ रेशनल नंबर, उसको पहले रेशनल नंबर ले लो, ठीक है। अगर रेशनल नंबर मान लिया है, देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू होना चाहिए, वेर पी एंड क्यू आर। तो देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6। अब अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। हियर p बाई क्यू माइनस 6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। देयरफॉर रूट टू मस्ट बी अ रेशनल नंबर, मस्ट बी अ रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू a बाई बी, वेर यहां पे कॉमा लगाया मीन्स वेर a एंड b आर को प्राइम नंबर। भाई ये भी को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इंप्लाइज ए स्क्वायर इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब प्राइम नंबर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, सो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम, देखो मैं बोल नहीं रहा हूं, खाली अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम, प्राइम नंबर थ्योरम, if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2। ये आपको स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो वी कैन राइट therefore a has 2 as a factor, यानी a के अंदर 2 as a factor है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट a equals to 2c, भाई a की जगह 2c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a की जगह 2c ले लो, जस्ट चेंज कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 जा
implies c square equals to b square upon 2. Again we can write according to prime number theorem. by prime number theorem if b square, ये जो b square है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा. अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम. भाई 2 मार्क्स के लिए बड़ा हो जाता है लेकिन आप डायरेक्टली 2 को रूट 2 को इरेशनल नहीं ले सकते, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा. therefore b has a factor, b has 2 as a factor. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट वी कैन से, a और b दोनों का तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने तो क्या बोला था a एंड b आर को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर हो तो 1 ही कॉमन होता है, लेकिन यहां पे तो 2 कॉमन फैक्टर है. therefore फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 it contradicts कर देना, it contradicts our supposition. तो रूट 2 is irrational number. therefore रूट 2 is irrational number. अगर रूट 2 irrational number हमने प्रूव कर दिया, रूट 2 is irrational number, so 6 plus रूट 2 या रूट 2 plus 6 is also irrational number. वो भी आप मेंशन कर देखो, वो भी irrational number is also irrational. ठीक है, वो आप आगे मेंशन करते रहना. जस्ट मैंने शॉर्टकट कंप्लीट कर दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जीरो फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रूट 3. तो आपका अल्फा हो गया रूट 3 एंड वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन मेंशन कर देता हूं. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए. बी है ही नहीं तो वो भी 0. ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा -3 फ्रॉम रिलेशन. भाई रिलेशन से अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए. तो सी हमारा -3 और ए 1 है, तो दैट इज इक्वल्स टू -3. तो इट इज वेरीफाइड. वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड. भाई ये वेरीफाई हो गया है क्योंकि दोनों रिलेशन से भी हमने देख लिया और डायरेक्टली ऐड करके भी देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y. तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y. इक्वेशन नंबर 1 इसको आप पुट कर दो इसके अंदर. तो रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, जस्ट लेट मी चेंज द कलर. तो ये हो जाएगा रूट 3 इन ब्रैकेट माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, y को कॉमन निकाल दे रहा हूं. y देखो यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, तो y को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा -3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 इक्वल्स टू 0. ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. 0 अपॉन ये पूरा आएगा -3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8. तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा. तो therefore y equals to 0. अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू 0 मिल गई. अगर पुट इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई. वाई 0 है तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. therefore x और y की वैल्यू क्या है, 0. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 29. सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. सो x प्लस y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे इक्वेशन नंबर 1 दिया उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15. और दोनों को ऐड कर दूं तो 3y कैंसिल. तो 5x इक्वल्स टू 19. तो x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5. x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में रख दो. पुट x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल्स टू 5. दूसरे पेज पे ले जाऊं तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 19 अपॉन 5 यानी 6 अपॉन 5. तो y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5 और x की वैल्यू आपकी आ गई 19 अपॉन 5.
ABC, right angle at B, if tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to what? 1 को प्रूव करना है। तो देखो सपोज मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसको इस तरह बनाऊं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, लुक एट टू इट, इसको ए नेम दे दिया, राइट एंगल एट बी, तो बी एंड सी। अगर tan A की बात कर रहे हैं, इफ tan A इक्वल्स टू 1, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं उनको x, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, तो पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू x√2। तो ए सी आपको क्या मिल गया, x√2 मिल गया। अब मैं लगाता हूं एलएचएस, भाई जो मेरा एलएचएस है उसको यूज करें, तो एलएचएस इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, तो मैं यहाँ पे 2 साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x अपॉन x√2, और कॉस ए क्या होता है, x अपॉन x√2, तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखो शायद नहीं दिख रहा हो मेरे पीछे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इन ब्रैकेट 1/√2 इन ब्रैकेट 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा, 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज RHS हेंस प्रूव्ड। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड है, लेकिन वो मैं बोलूंगा अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो डोंट यूज दैट वन। सेकेंड मेथड मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली tan A इक्वल्स टू कितना होता है 1, और tan A 1 कब होता है भाई, when tan 45 is there, therefore A इक्वल्स टू 45, डायरेक्ट A 45 मिल गया है, तो आप लिख सकते हो 2 sin A यानी sin 45, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, sin 45 एंड cos 45, दैट इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 1/√2 इन ब्रैकेट 1/√2, तो ये अगेन 1 आ जाएगा, तो हेंस प्रूफ। ये सेकंड मेथड है, आई कैन राइट सेकंड मेथड, बट ये 1 मार्क्स के लिए आप यूज कर सकते हो, 2 मार्क्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप जैसे मैंने किया वैसे ही करना। इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस, देखो ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है साइन 75, तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 30, और यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन ए यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, तो ये हो जाएगा 1/√2 √3/2 प्लस, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√2 इंटू, यही करना है, डिनोमिनेटर में अगर √2 आ जाए तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या जो भी है रैशनलाइजेशन आप लोग को करने आता होगा। सो दिस इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक समझे भाई, कहीं दिक्कत तो कमेंट कर देना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई, इंसान ही है हम, लेकिन फिर भी कोशिश चेक करते रहना, मेरे भरोसे नहीं रहना। चलिए, LHS इक्वल्स टू अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई सेक्स स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई थोड़ा सा ढंग से समझ लेना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लोचे हो जाते हैं। तो दिस इज रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो यहाँ पे 2 के साथ में कुछ भी नहीं है, 2 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं मान लू 1 होगा, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड इसको ढंग से लिखे भाई, लिख रहे हैं तो ढंग से लिख लें, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आप देखोगे तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये मेरा बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा टेन थीटा। मैथ्स ओपी स्टूडेंट्स, बस आगे से आगे बढ़ते जाइए,
अच्छे मार्क्स लेके आइए और आगे बढ़ते जाइए, बस मुझे तो यही चाहिए, हम भी बढ़े आप भी बढ़ो। चलिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो इनमें क्या बोला है, एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट, सपोज सेंटर ले लो ओ, एक पॉइंट ए है जो यहां से सर्कल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ए से मैंने एक टेंजेंट बनाई है दैट इज बी पॉइंट पे जो 4 सेंटीमीटर है। आपको इसका रेडियस फाइंड करना है। देखो ये 90 डिग्री होता है आपको पता है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग, आप क्या करो, पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो मुझे चाहिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओ ए क्या है 5 का स्क्वायर और ए बी क्या है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। भाई थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, भाई बताने जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू 3, तो 3 सेंटीमीटर आपका रेडियस होगा। तो सर्कल का रेडियस क्या हो गया भाई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। भाई मीन फाइंड करना है इस डेटा का। भाई डेटा खतरनाक दिया, इतना बड़े बड़े नंबर देने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले, भले आपका आंसर डायरेक्टली आता हो नहीं आता हो, इसको आपको क्लास कंटिन्यूस बनानी जरूरी है। तो क्लास कंटिन्यूस में डायरेक्टली बना रहा हूं 199.5 से 299.5, यहाँ पे 299.5 से 399.5, 399.5 से 499.5, 499.5 से 599.5, 599.5 से 699.5, 699.5 से 799.5, 799.5 से 899.5। देखो अब वो बनाना जरूरी है। फिर आप एक्स आई फाइंड कर लो, तो एक्स आई को देखो यहाँ पे टोटल फाइंड करूंगा, सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600 अप्रोक्सीमेटली। भाई कैलकुलेट कर लेना भाई, आप कैलकुलेशन जरूर करना, मैं गड़बड़ी भाई गड़बड़ी हो जाए जल्दीबाजी में, इससे अच्छा मैं कर लेता हूँ 3 प्लस 61 प्लस 118 प्लस 139 प्लस 126 प्लस 151 प्लस 2, यस 600 इज द आंसर। और यहाँ पे एक्स आई फाइंड करना मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, एक्स आई मतलब क्लास मार्क भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, 249.5, 349.5, 449, 449.5, 549.5 है भाई जल्दबाजी में है, 549.5, 649.5, 45.5 हो गया, 649.5, 749.5, 849.5। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, किसी को एक को मैं एक्स आई ले लेते हैं, तो मैं 549 पॉइंट को ए ले लेता हूं, दिस इज ए। तो मेरा यू आई यानी 0, 1, 2, 3 और ये -1, -2, -3। तो एफ आई यू आई अब मेरा आ जाएगा -9, -122, -118, 0, 126, 20302 एंड 6। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, भाई कर ही लेते हैं हम, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, हो जाएगा। बट 1+118, क्योंकि इसमें रॉन्ग आता है फिर आप लोग बोलोगे सर गलत सिखा दिया हमको, वो नहीं करना है। ठीक है, तो 126 -302 -6 यानी -185 आया आपका, -185 इज द आंसर। तो एक्स बार क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार आपको फाइंड करना, तो ए मेरा 549.5, माइनस नहीं प्लस आएगा, ये सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, सो प्लस 185 अपॉन 600 इंटू दिस इज 100। तो 600 का 0 0 कैंसिल, तो 549.5 प्लस 630.8 60.83 अप्रोक्स में आ रहा है। सो ये आपका हो जाएगा 3.0 580.33। तो एक्स बार आपका आया 580.33। चलिए ठीक है, समझ के लेना कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन में जोर देना, और फॉर्मूला शीट बनी हुई है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ना लिखना चाहिए एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल,
अगर सिमिलर ट्राइंगल नहीं लिखा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये थियरम 6.6 के ऊपर बेस्ड है, दैट इज एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उसके ऊपर बेस्ड है। साइड के अंदर मीडियन भी आ जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 मैं ले लेता हूं, ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 121/64 इक्वल्स टू 12.1 अपॉन मीडियन 2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई, स्क्वायर है उस तरफ से रूट आएगा, तो 11 अपॉन 8 इक्वल्स टू 12.1 अपॉन m2। तो मीडियन टू इक्वल्स टू 12.1 इंटू 8 अपॉन 11, तो 11 1.1 इंप्लाइज मीडियन 2 इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर। भाई तो आपका मीडियन जो दूसरा मीडियन है दूसरे ट्राइंगल का मीडियन दैट इज 8.8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 एंड द प्रोडक्ट इज 143। दो नंबर फाइंड करने हैं, तो सपोज कर लो एक x है एंड सेकंड हो जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 24 है, तो ये हो गया प्रोडक्ट इज 143, तो x इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 143। तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 143 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इक्वल्स टू 0। तो 143 को 24 बनाना है 143, तो 143 11 1 जा 11 11 3 जा 13, तो 13 1 जा तो 11 x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 11x प्लस 143 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x माइनस 13 x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 11, तो या तो x 11 है या 13, तो मींस टू नंबर्स आर 11 एंड 13, दोनों नंबर 11 एंड 13 है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना है, तो पहले तो देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, 8 का कर देते हैं, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16 को 8 बनाना है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x कॉमन, तो 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/4 और 1/4। भाई दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो x इक्वल्स टू 1/4 x इक्वल्स टू 1/4। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन सी जल्दी मिल जाएगा आपको, बस आप बने रहिए, टिल देन हमारे साथ चलते रहिए। सेक्शन सी भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप हमारे साथ बने रहें हमेशा के लिए, और जल्द से जल्द भाई ओपी स्टूडेंट्स हो, हमारे ओपी डिजिटल मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तो ओपी डिजिटल मैथ्स हमारे चैनल का ओपी डिजिटल मैथ्स को फेमस कर दो सब जगह, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, विल मीट सून, बाय बाय।